हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? क्या अभी जो संविधान है उसमें ये सब चीजें नहीं हो रही है जो आप कह रहे हैं? कहाँ लिखा है सर ये बाबा साहब अम्बेडकर? मैं आपको रेफरेंस भेज सकता हूँ। बताइए ना, मैंने उनके सारे वॉल्यूम पढ़े हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ऐसा भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये कहा है उन्होंने कि ये सेक्युलर ना बने, ऐसा स्पष्ट कहा है। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, आप मानते हैं कि नहीं ये हिंदू धर्म में था? ये बताइए, इस्लाम बढ़ रहा है, मुसलमान साथ बैठ के खाता पीता है, बेटी रोटी का संबंध है, हिंदुओं में नहीं है, बहुत बंटवारा है सर। ये बताइए ना, पानी नहीं छूता है, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से पाप लगता है, शादी ब्याह नहीं होता है। ईरान इराक आपस में तो आप हिंदुओं में भी यही चाहते हैं आपस में तलवारें चले? आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, जनरल हैं? आप जात पूछ रहे हैं, मेरे जाति नहीं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, संवैधानिक टर्म है। ये जातीयवाद है, मैं कहता हूँ। ऐसे चर्चा संविधान में जो भी प्रावधान है उसको नहीं जात हो, आपको सार्वजनिक पूछने का अधिकार नहीं है। नहीं सर, ये कैटेगरी है, नहीं है। शिवाजी महाराज पर भरे राज्यसभा में ब्राह्मण ने तलवार चलाया, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। आज एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मांग की गई है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। सर क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र का? मतलब क्या है? भारत के संविधान में अभी फंडामेंटल राइट्स है, जो चाहे जिस धर्म को मान सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात से एजुकेट करना चाहता हूँ कि धर्म क्या है, पंथ क्या है, रिलीजन क्या है, मज़हब क्या है। ऑक्सफोर्ड को भी आप अभी रेफरेंस कर लो कि भी ऑक्सफोर्ड ने भी उसमें अमेंडमेंट कर लिया है। तो धर्म का मतलब है कि सार्वभौम तत्व, यूनिवर्सल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल एंड दिस यूनिवर्स। और ऐसे लॉज और प्रिंसिपल्स जहाँ पर है, ऐसी सीख टीचिंग्स या प्रिंसिपल जिस इसमें है उसे धर्म कहा जाता है। और रिलीजन या मज़हब हमारा एक संस्थापक है, हमारा एक किताब है, हमारा ही योग्य मार्ग है, दूसरा मार्ग गलत ही है, आपको हमारा ही स्वीकारना पड़ेगा। ऐसी कट्टरतापूर्वक सोच होते हैं, उसको रिलीजन या मज़हब कहा जाता है। तो सबसे पहले धर्म और रिलीजन को समझ लीजिए। अब दूसरी बात, हिंदू और धर्म क्या है वो समझ लीजिए। मेरु तंत्र में कहा है हीनान गुणान दूषेति इति हिंदू। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो मनुष्य अपने अंदर की बुराइयां मिटा रहा है, अपने अंदर अच्छाइयां धारण कर रहा है, उसे हिंदू कहा जाता है। सर ये हिंदू शब्द कब आया है? ये तो ब्राह्मण धर्म था। जस्ट बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि धर्म की जो व्याख्या बताई है, ध्रुव धारयति इति धर्मा, यानी जो सब समाज को धारण करता है वो धर्म है। या व्यक्ति की भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और समाज व्यवस्था उत्तम जिस माध्यम से रहती है उसे धर्म कहा गया है। इसका ना तो किसी उपासना पंथ से संबंध है, आपकी आस्था क्या है, आप मानते क्या हो, कौन से किताब को मानते हो, इससे कोई संबंध नहीं है। आप समाज में उत्तम समाज व्यवस्था के लिए योगदान दे रहे हैं तो आप धर्म पालन। तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? क्या अभी जो संविधान है उसमें ये सब चीजें नहीं हो रही है जो आप कह रहे हैं? आपको कोई परोपकार करने से, कोई सेवा करने से रोक रहा है क्या सर? हाँ जी, ये वर्तमान जो सेटअप है उसमें एक गहन भेदभाव किया है। हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने का अधिकार प्रतिबंधित किया है और सरकारी तंत्र पर इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो उनको अपना धर्म शिक्षा देने का अधिकार दिया है। तो डेमोक्रेसी का जो लॉ है, मेजॉरिटी, उस पर ही अन्याय ये व्यवस्था पहले। सर राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं। दूसरी बात, मंदिरों का सरकारीकरण होता है, मस्जिद और चर्च का नहीं होता है। तो ऐसे अनेक बातें बता सकता हूँ। ये अगर सेकुलर स्टेट है तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या यहाँ माइनॉरिटी गवर्नमेंट या माइनॉरिटी बोर्ड या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या सर अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात आ सकती है। तो यहाँ की व्यवस्था ही गड़बड़ है। हिंदू राष्ट्र में सिखों का क्या होगा सर? सिख वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्तमान हिंदू राष्ट्र की संविधान को मानते हैं, सब भाईचारा से समाज व्यवस्था उत्तम रखना चाहते हैं। मतलब अपने हिंदू राष्ट्र कुछ तो प्लान बनाया होगा ना? सिखों का क्या करेंगे? हिंदू हमारे भाई है, बुद्धिस्टों का क्या करेंगे? बुद्धिस्ट हमारे भाई है। मैं नेपाल जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ के बुद्धिस्ट कहते हैं कि हम हिंदू ही है, हम भी देवता की पूजा करते हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म में, जिसको मैं ब्राह्मण धर्म कहता हूँ, हिंदू तो अभी जुड़ा है, उसमें सती प्रथा थी, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या उसी तरह की व्यवस्था फिर से लाई जाएगी? आपको झूठे इतिहास के आप विक्टिम हो। अगर सती प्रथा होती तो पांडवों के
इसमें चाहे दशरथ की मृत्यु के बाद तीनों रानियां सती जाना चाहिए थे, या पंडु के मृत्यु के बाद कुंती सती जाना चाहिए। तो सती प्रथा ऐसी कोई नहीं थी, जबरदस्ती नहीं थी, ये बात माननी चाहिए। इस्लाम के आक्रमण के बाद स्त्री को अपने शील की रक्षा के लिए ये जोहर प्रथा जो आई है, तो उसको सती प्रथा करके ये जो लेफ्टिस्ट एजेंडा, कम्युनिस्ट एजेंडा में आप फंसे हो, उसके कारण आपको ये प्रथा लगती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, बुद्ध 2500 साल पहले हुए, वो अहिंसा की बात कर रहे थे, गौ रक्षा की बात कर रहे थे, शाकाहार की बात कर रहे थे। उस समय कौन लोग, उस समय तो मुसलमान नहीं आए थे, मुसलमान तो अभी सर 12 ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो उस समय बुद्ध जो हैं, सम्राट अशोक हैं, वो किस धर्म के लोगों को समझा रहे थे कि झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो? सब इसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं। आज अगर मानसर की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट देशों में जाओ, तो परसों मैंने एक बुद्धिस्ट संत ने अपने कुछ बुद्धिस्ट साधुओं को मांस खाते हुए उसने वीडियो शेयर किया था, और वो कह रहा था कि हमारे इन लोगों की वजह से बुद्ध धर्म को कलंक लगा है। तो आपको लगता है जो मांस खाना, मांस मछली खाना, ये पाप है? हम कहते हैं कि किसने क्या खाना क्या नहीं खाना है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हिंदू राष्ट्र में रहेगा, आप जो चाहे खा सकते हैं। हम अच्छा क्या है बुरा क्या है ये खाने से आपके शरीर के ऑरा में क्या परिणाम होता है, आपके मनोवृत्ति पर क्या परिणाम होता है, इसका संशोधन हमने किया है। वो संशोधन हम समाज के सामने रखे, बाकी किसको क्या खाना है वो व्यक्ति तय करे। हिंदू राष्ट्र में एजुकेशन क्या होगा? वैदिक एजुकेशन होगा या विज्ञान वाला एजुकेशन होगा? मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाए ये एजुकेशन होगा। उसके जीवन में कठिन काल आता है या दूसरे के साथ समन्वय करना है तो भाईचारे से कैसे समन्वय करे, ये सिखाने वाला वो दिव्य शिक्षण होगा जो धर्माधारित होगा, जिससे सब मनुष्य को पहले हम मनुष्य कैसे वो जान पाएंगे। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो विज्ञान है, ये कंप्यूटर, लाइट, चूंकि आप वो पुष्पक विमान का कंसेप्ट था, तो ये छोड़ देंगे या ये सब जो अभी तत्काल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसको चलते रहने देंगे? आपका कहना है कि विज्ञान धर्म से परे है, और हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान की दोनों की बातें भगवत गीता में स्पष्टता से किया है। और उस समय जो शस्त्र अस्त्र का वर्णन और रथों का घोड़ों का हुआ है वो यूरोप और अमेरिका को अभी 400-500 वर्ष पूर्व पता चला है। आपको पहले पता तो था? ईश्वर और विज्ञान इसमें कोई भेद नहीं है, भगवान की ही कृपा से विज्ञान। मनुस्मृति से देश चलता था हिंदू राष्ट्र, जब राजा हुआ करते थे। मनुस्मृति का क्या स्थान रहेगा हिंदू राष्ट्र में? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक व्याख्यान में बताया था कि मेरा एक भी कानून जिसका संदर्भ में मनुस्मृति में नहीं मिलता हो तो आप कोई भी स्कॉलर लाके मुझे बताएं। तो जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने जैसे दाएं भाग स्त्रियों के लिए, कहाँ लिखा है सर ये बाबा साहब अम्बेडकर? मैं आपको रेफरेंस भेज सकता हूँ। बताइए ना, मैंने उनके सारे वॉल्यूम पढ़े हैं। नहीं मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ऐसा भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये कहा है उन्होंने कि ये सेकुलर ना बने, ऐसा स्पष्ट कहा है। और उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी हिंदू है तो इनको अपने अधिकार तो मिलेंगे ही, मगर इसको सेकुलर घोषित ना करे, ऐसे स्पष्ट आप बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचार? हाँ, तो बाबा साहब ने कहा है कि जहां भी दुनिया में हिंदू जाएगा वो जातिवाद फैला देगा। बाबा साहब एक मानसिक बीमारी है ऐसा पहले कहने के बाद में उन्होंने उसमें बदलाव भी रेडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है उन्होंने। क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों का आप सब पर नहीं थोप सकते हैं, तो उन्होंने किसी की गलतियां पॉइंट आउट की। इसका मतलब पूरी प्रशासन और व्यवस्था वैसे थी ऐसे नहीं। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, आप मानते हैं कि नहीं ये हिंदू धर्म में था? आपको पता है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जब उतारा गया था तो ये काला व्यक्ति हमारे गोरों के डब्बे में कैसे चढ़ा करके उतारा गया करके, तो गांधी जी राज पॉलिटिक्स में आए ना। सही गलत था कि ब्लैक इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ऐसा लिखने के कारण मदनलाल धिंगरा ने अंग्रेजों को मारा था ना। तो समकालीन सभी व्यवस्था में अच्छाई बुराई थी, हिंदू धर्म में भी अच्छाई बुराई थी। अब जो हिंदू राष्ट्र होगा उसमें क्या क्या चीजें जो बुराइयां हैं वो कैसे खत्म करेंगे? जो वही धर्माचार्यों के अपने अधिकार होते हैं, और जो बुराई लगती है जो समाज व्यवस्था के लिए उत्तम नहीं है वो बुराइयों को खत्म सर बताइए ना सर, संविधान है, आईपीसी के कोड बने हुए हैं, आज भी जाति तोड़ के कोई शादी कर लेता है तो उसकी हत्याएं हो जाती है सर। उनके घर के लोग करते, दूसरा कोई नहीं करता है, उनका पर्सनल मामला है वो, उसमें धर्म की बात नहीं ला सकते आप। मगर लव जिहाद के नाम पर किसी मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू विवाह करा, उसकी हत्या हो रही, उसकी चर्चा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा जाति के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं सर, हत्याएं हो रही है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के लोग की हत्याएं हो रही है। एक भी बताइए मुझे जाति, उदाहरण दो।
अभी गोरखपुर में एक शेड्यूल कास्ट लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली, उसको सरेआम काट दिया गया। वो पारिवारिक मामला है, उसमें जाति धर्म कहाँ से आया ना, वो व्यक्ति परिवार की बात है, उसमें धर्म ने कहीं नहीं कहा है। कैसे हिंदुओं को एकजुट करें? यहाँ विवाह की पद्धति स्वयंवर था, लड़की खड़ी होती थी, सामने पुरुष खड़े होते थे, जिसको चाहे वो वर्ण कर सकती थी। सर हिंदू को कैसे एकजुट करेंगे? जो SC ST OBC है उसके आरक्षण का सवर्ण समाज विरोध करता है। SC ST OBC के माध्यम से देखते हैं, हम केवल हिंदू के दृष्टि से संविधान के हिसाब से देखते हैं सर। हाँ, तो संविधान में हिंदू की व्याख्या बताता हूँ मैं पहले। संविधान ने हिंदुओं में सिख, बौद्धिस्ट और इस्लाम और क्रिश्चियन छोड़ के बाकी सब इंडिक रिलीजन है, उसको हिंदू कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या पता है आपको? हाँ, मैं किसी को बाहरी नहीं कहता हूँ। फिर प्रश्न क्यों तो हुआ? सर ये आरक्षण जो मिल रहा है, आरक्षण का विरोध हो रहा है ना सर, सवर्ण समाज, सवर्ण हिंदू द्वारा। मुझे तो कोई आरक्षण का विरोध दिखा नहीं, और सरकार ने कोई निर्णय लिया ऐसा भी दिखा नहीं। वो तो मीडिया कुछ तो छापेगी, आप उसके पीछे दौड़ेंगे। कौन सी कैसे हिंदू को एकजुट करेंगे? धर्म के किसी धर्माचार्य ने कोई बोला नहीं। अच्छा बताइए, इस्लाम बढ़ रहा है, मुसलमान साथ बैठ के खाता पीता है, बेटी रोटी का संबंध है, हिंदुओं में नहीं है, बहुत बंटवारा है सर। ये बताइए ना, पानी नहीं छूता है, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से पाप लगता है, शादी ब्याह नहीं होता है। या सुन्नी के हत्याकांड ऐसे ही हो रहे हैं क्या? ईरान इराक आपस में तो ऐसे आप हिंदुओं में भी यही चाहते हैं, आपस में तलवारें चले? वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप केवल हिंदू की बात करके बता रहा हूँ। अच्छी बुराई सभी इसमें है। तो हिंदू कैसे एकजुट पता है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन को उसका दफन करने के लिए गोरो लोगों का शमशान घाट भी जातियों, भारत की बात बता रहा हूँ। जातियों, आपका नाम क्या है सर पूरा? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले। आप SC हैं, ST हैं, OBC है, जनरल है? आप जात पूछ रहे हैं, मेरे जाति नहीं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, संवैधानिक टर्म है। ये जातीयवाद है, मैं कहता हूँ। ऐसे चर्चा संविधान में जो भी प्रावधान है उसको नहीं जात हो, आपको सार्वजनिक पूछने का अधिकार नहीं है। नहीं सर, ये कैटेगरी है, नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी पूछने का अधिकार नहीं है किसी के पर्सनल मैटर पे। सर ये कैटेगरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, आप फॉर्म भरते हैं ना। तो जातीयवाद को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने ठप्पा मारा, और अब जातीयवाद के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है, ऐसे आपको कहना पड़ेगा। तो इस जातिवाद को मान्य कर सकते हैं। कैसे हिंदू को एकजुट कैसे भारत सरकार अगर ये जातिवाद चला रहा तो हम कैसे मिटाएंगे? कैसे ही दूर करेंगे? भारत सरकार को मिटाना होगा, भारत सरकार को लॉ पास, संविधान बदलना पड़ेगा। तो भारत सरकार चिंता करे उसकी। तो आप संविधान बदलना चाहते हैं? भारत सरकार चिंता करे, अगर सरकारी तौर पर अगर जातिवाद मिटाना चाहते हैं तो भारत सरकार पहल करे। तो सर ये जो शेड्यूल का मिटाना तो सभी का ध्येय है, सब एक मन से करे। सर 90% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC गरीब हैं, पिछड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके जज नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं, ये कैसे हुआ? एक ही जाति विशेष के लोग साल जो सत्ता में थे उनको पूछो ना। नहीं। हमको कैसे पूछ रहे? हम तो अभी सत्ता में नहीं सर सुनिए ना, 70 वर्ष क्या वजह है कि सवर्ण समाज के लोग ही सारे बड़े पदों पर हैं? 70 वर्ष जो सत्ता में थे उनको ये प्रश्न पूछिए ना आप। अच्छा, हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म पूछो, उनको प्रश्न पूछो। सनातन धर्म में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समाज को था, पूजा का अधिकार ब्राह्मण समाज को था? बिल्कुल नहीं। रानी अहिल्यादेवी होळकर का आप देखो, पूरे विश्व में उसका परिचय जाता है। जीजाबाई का देखो, 16वीं शताब्दी में उसने शिवाजी को निर्माण किया। शिवाजी पर सर खान ब्राह्मण ने तलवार चलाया। 1600 में 30 विधवा रानियां बंगाल में राज कर रही थी। शिवाजी महाराज पर भरे राज्यसभा में ब्राह्मण ने तलवार चलाया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। झूठा इतिहास है शिवाजी महाराज जी का। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ये झूठा इतिहास है, झूठा इतिहास है। पूरा इतिहास भी लिखेंगे? हाँ, इतिहास शुद्ध करना होगा। आप मानते हैं कि पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को समाप्त नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बढ़ाया, अटक से कटक तक बढ़ाया। अच्छा, मुगलों को भारत कौन लेके आया था? उनको पूछो। आपका झूठे इतिहास को मैं समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू एकजुटता कैसे करेंगे, इसका रास्ता बताइए। जो जातियों में बटा हिंदू है उसको कैसे एकजुट करेंगे? आपको जाति दिखती है, हमको दिखती नहीं, ये प्रॉब्लम है भैया। जाति नहीं दिखती आपको? हमको जाति नहीं दिखती, हमारे इसमें सभी जाति के लोग हैं। आप जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कर रहे हैं वो सब हमारे साथ है। कैसी लगी पूरी बातचीत? और मेरे सवाल थे, मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सवाल जवाब के लिए जगह रखिए, तभी देश बेहतर बनेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप लोग बताइए कि हिंदू राष्ट्र से आप सहमत हैं या असहमत हैं? कैमरामैन मनोज के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।